आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आदरणीय समस्त गुरुजन, मेरे प्रिय मित्र मोटाई बांद्रा एंड प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशांत कुमार, फॉर्मर इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, अभी ओएनजीसी में मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन के पद पे कार्यरत हूँ। श्री मोटाई बांद्रा जी ने कुछ दिन पहले मुझसे एक आग्रह किया, खेल दिवस के अवसर पे मैं कुछ हौसला अफजाई सब बच्चों के लिए कहूँ, इस प्यारे से स्कूल के लिए। ये मेरा सौभाग्य है दो कारणों से। पहला कि मैं खुद केवी का पुराना स्टूडेंट भी रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग का, और दूसरा अपने ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी स्कूल में बोलना ये बहुत गर्व की बात है। ये शायद उतना ही मेरे लिए गर्व की बात है जब मैं पहली बार भारत की ओर से खेलने के लिए मैं कोरिया जा रहा था। आज वो ऐसा ही फीलिंग हो रहा है। थोड़ा नर्वस इसलिए कि अपने ही पुराने केंद्रीय विद्यालय संगठन के किसी स्कूल में बोलना, जहाँ मैं लाइन में खड़ा होता था और बड़े बड़े लोग मोटिवेशनल स्पीच देते थे। मैं यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच बच्चों को तो नहीं दे सकता क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं होती। ये मेरा अपना मानना है। बच्चे कभी किसी टीचर को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, अपने सहपाठी को देख के मोटिवेट होते रहते हैं, किसी खिलाड़ी को देख के मोटिवेट होते रहते हैं, उन्हें किसी स्पीच की जरूरत नहीं होती। मैं अपना अनुभव थोड़ा जरूर आपसे शेयर करूंगा। मैं पहला बिहार का खिलाड़ी था जो भारतीय बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट हुआ था 1993 में, और ये उपलब्धि भी मुझे केंद्रीय विद्यालय के कारण मिली है। मेरी जिंदगी को संवारने में केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा पहला अचीवमेंट केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना रीजन के लिए गोल्ड मेडल लाना केवी गेम्स में, फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन को प्रतिनिधित्व करना SGFI में। ये मेरा पहला नेशनल लेवल का टूर्नामेंट था। ये 1992 की बात है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मैं उसी संगठन के एक स्कूल के बच्चों के लिए कुछ बोल रहा हूँ। खेल दिवस के बारे में आप सबको पता ही है। ये हमारे गुरु ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बच्चों। किसी फिलोसफर ने ये बात बोली थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही चीज सही तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज को, तभी आप परफेक्ट होंगे। मैं आप सभी बच्चों को एक और बात बताऊं कि सब गेम खेलने की कोशिश नहीं करें। आप सब गेम खेलेंगे तो आप फिर मास्टरी नहीं कर सकते हैं। हम सचिन तेंदुलकर से या विराट कोहली से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फुटबॉल में भी वो इंडिया खेले। वो एक गेम खेलते हैं, उसमें मास्टरी है उनकी। उसी तरह आप सब किसी भी एक या दो गेम को सेलेक्ट करें, और किसी भी गेम को सेलेक्ट करने से पहले अपने गुरुजन
जो फिजिकल एजुकेशन के हों या स्पोर्ट्स के कोई कोच हों, उनसे ज़रूर सलाह लें, क्योंकि वो आपके शारीरिक क्षमता को पहचान सकते हैं। मैं इस फील्ड से आउट ऑफ टच हूँ काफ़ी, 10 साल से ऑलमोस्ट। 2010 में मैंने रिटायरमेंट लिया था, उसके बाद से आउट ऑफ टच हूँ, क्योंकि ऑफिस में मानव संसाधन का काम बहुत ज़्यादा होता है ओएनजीसी में, तो मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आउट ऑफ टच हूँ। तो मैंने मोटाई बांद्रा जी से रिक्वेस्ट भी करी थी कि मुझे रहने दो, किसी जो अभी टच में है उनको बोलो, वो ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। पर मोटाई जी ने मुझसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि 2 रीज़न है आपको बुलाने का, एक तो आप मेरे मित्र भी हैं और दूसरा आप खुद केंद्रीय विद्यालय के हैं, और मैं और मोटाई हम एक ही कॉलेज के हैं। हम लोगों ने 5 साल एक ही साथ पढ़ाई करी है, सेम बैच। इनफैक्ट वो हम दोनों 2 साल रूममेट भी रहे हैं। तो मोटाई बांद्रा जी हैं आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये आपको गाइड कर सकते हैं आपकी शारीरिक क्षमता को देख के कि कौन सा गेम, कौन सा स्पोर्ट्स की तरफ आपको जाना चाहिए। तराशने का काम कोच का ही होता है। और इन सब के साथ एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मेरी लाइफ में मैंने उसको हमेशा फॉलो किया, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। खेल बिल्कुल अपनी जगह है, खूब खेलना है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है। अल्टीमेटली दोनों साथ मिलके पढ़ाई और खेल आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं। एंड आप बच्चों से इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मोटिवेशन एक्स्ट्रा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करें जम के करें, सही तरीके से करें। फिर से अंत में मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे ये मंच दिया बोलने के लिए। मैं सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं नमस्कार करता हूं। तो मैं अपने प्रिय मित्र मोटाई बांद्रा जी का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कुछ शब्द बोलने के लिए आपके सामने। बच्चों, जय हिंद, थैंक यू।